स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम परसेंटेज टॉपिक का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे, जो कि एक सीरीज का पार्ट है जो हम रिवीजन सीरीज हमने शुरू की है अरिथमेटिक को लेके, एसएससी एग्जाम्स के लिए, पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए और रेलवे के आरआरबीज के एग्जाम्स के लिए। इससे पहले हमने एवरेज चैप्टर कवर किया, उसकी 2 वीडियोस बनाई। परसेंटेज की हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं, आज हम सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो शुरू करते हैं इसका आज का अपना सेकंड लेक्चर। चैप्टर परसेंटेज में से क्या बोलता है? मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर अमाउंट्स टू 40,000। ए और बी की कंबाइंड सैलरी 40,000 है जी। ए कितना परसेंट खर्च कर रहा है जी? 85%। और बी कितना खर्च कर रहा है जी? 95%। सेविंग अब उनकी सेम, यानी खर्च करने के बाद दोनों की सेविंग सेम होनी चाहिए। हमें ए की सैलरी बतानी है। देखो दोस्तों, ए ने कितना खर्च किया? 85%, यानी उसकी सेविंग 15% हो जाएगी। 15% ऑफ ए। बी ने 95% खर्च कर दिया अपना, तो उसकी सेविंग 5% रहेगी जी। 5% ऑफ बी। ये कहते हैं सेम है जी, सेविंग सेम। तो यहां से ए और बी की हमें रेशो मिलेगी जी। ए और बी की रेशो कितनी बनेगी? 1:3। यानी ए और बी की जो सैलरी थी वो किस रेशो में थी दोस्तों? 1:3 में थी। और टुगेदर सैलरी 40,000 है। 40,000 को जब 1:3 में डिवाइड करेंगे तो 10,000 और 30,000। ए की सैलरी 10,000 हुई, बी की सैलरी 30,000 हुई। पूछा किसका? ए। तो आंसर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए। आई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ट्राइंगल की हाइट को 10% बढ़ाया जाता है, तो कहते हैं अगर उसका एरिया ओरिजिनल ही रिटेन करना है तो उसके बेस को कितने परसेंट कम किया जाए। ये इनवर्स इफेक्ट देगा दोस्तों। इनवर्स इफेक्ट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। मान लीजिए कि ट्राइंगल का एरिया शुरुआत में 100 था, ठीक है, 100 था। अब जब उसकी हाइट 10% बढ़ेगी तो एरिया भी 10% बढ़ जाएगा जी। यानी 100 से 10% बढ़ा के एरिया कितना हो जाएगा? 110। पर कंडीशन क्या है कि एरिया ओरिजिनल ही रिटेन करना है। यानी अब जो एरिया 110 बन चुका है उसको हमने दोबारा कितना बनाना है? 100 बनाना है। तो उसके बदले में बेस कितना कम करें? अब एरिया 110 से 100 लेके जाना, तो कितना कम करना पड़ेगा जी? 10 कम करना पड़ेगा। कितने में से? 110 में से। तो 10/110 इंटू 100 करेंगे 9.09%। तो कितना हमें उसके बेस को कम करना पड़ेगा? 9.09, यानी कि 91/11। ऑप्शन नंबर बी। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नंबर को पहले x% बढ़ाया जाता है जी। अब उसको वापस ओरिजिनल नंबर पे लाने के लिए कितने परसेंट कम करना पड़ेगा? जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया सेम वही चीज है, अब ये x की फॉर्म में है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर 100 है, इसमें हमने पहले x% बढ़ा दिया, ठीक है जी। x 100 में x% बढ़ा के, ठीक है जी, जो नई वैल्यू आएगी, ठीक है जी, ये कितनी आएगी दोस्तों? अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये नई वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब दोबारा इसको यहीं पे लेके आना है तो कितना कम करना पड़ेगा? ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। x की जगह 10 लेके चलते हैं। मान लो इसमें आपने 10 जोड़ा, 10%, तो 110 हो गया। अब इसको वापस लेके आना है तो डिफरेंस कितना निकलेगा? डिफरेंस वही निकलेगा दोस्तों अपना जो था पहले x, ठीक है जी, यानी 10 का डिफरेंस निकलेगा। अब डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 110 इंटू 100 करेंगे। तो इस केस में डिफरेंस कितना बन रहा है दोस्तों? x बन रहा है, तो ऊपर x आएगा। डिवाइडेड बाय नई वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? 100 प्लस x बनेगी, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 100x अपॉन 100 प्लस x%। यदि यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई 83 whole 1/3% of 90 is equal to 60% of dash। 83 whole 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है दोस्तों? 5/6, ठीक है जी। यानी 5/6 ऑफ 90 जो है वो किसके बराबर है? 60% की वैल्यू, यानी 3/5 ऑफ x, ठीक है। x हमें कैलकुलेट करना है जी यहां से, तो कैलकुलेट करते हैं जी। ये कैंसिल हो जाएगा, 15, ये भी कैंसिल हो जाएगा।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक एग्जामिनेशन के अंदर एक स्टूडेंट को 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक स्टूडेंट के 190 मार्क्स आए और वो 35 मार्क्स से फेल हुआ। तो बताओ टोटल मार्क्स कितने थे एग्जाम के अंदर। अब देखो स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं जी, 190, और वो फेल कितने मार्क्स से हो रहा है, 35, यानी उसको अगर 35 मार्क्स और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। तो उसको 35 मार्क्स और दे दिए तो ये बन गया 225। तो ये जो है दोस्तों हमारे पास पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। यदि अब हमें बताया गया कि पास परसेंटेज 36% है, यानी कि ये 225 कितने परसेंट के बराबर है जी, 36%। तो 36% की वैल्यू 225 बन रही है जी। हमें बताना है टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। 225 बाय 36 इंटू 100, ये सॉल्व करके बनेगा दोस्तों 625। अगेन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बास्केट के अंदर 300 मैंगोज, उसमें से 75 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। हमें बताना है कितने मैंगोज बचे। ठीक है जी। अब 225 बचे होंगे दोस्तों, तो 225 की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है आउट ऑफ 300। 225 बाय 300 इंटू 100 करेंगे जी। ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 1715। ठीक है जी, 75% मैंगोज अभी भी बचे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 35% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। हमें रेशो निकालनी है जी, बहुत सिंपल है जी। 35% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ए रेशो बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 5:7। अगेन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं जी। 6 होल 1/4% ऑफ 1600। अब 6 होल 1/4% की फ्रैक्शन दोस्तों कितनी होती है, 1/16। तो ये बन गया 1/16 ऑफ 1600 प्लस 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन दोस्तों कितनी होती है, 1/8। तो प्लस 1/8 ऑफ 800 बन गया जी ये। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, 100 ये हो गया जी, 100 ये हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा, 200। अगेन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, price of rice has increased by 60%. In order to restore the original price, the price must be reduced by। पहले तो प्राइस 60% बढ़ गया, अब उसको ओरिजिनल प्राइस पे लेके जाने के लिए कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। इसके साथ के हम दो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। मान लीजिए कि ओरिजिनल प्राइस 100 था, अब वो 60% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 160। अब वो बोल रहा है कि ओरिजिनल प्राइस पे उसको वापस लेके जाना है, यानी 160 को वापस 100 पे जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 60 बाय 160 इंटू 100 कम करना पड़ेगा, यानी कि 3/8। 3/8 फ्रैक्शन किसके बराबर होता है दोस्तों, 37.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। इन द मोटर ऑफ 120 मशीन पार्ट्स, 5% पार्ट डिफेक्टिव निकले, और एक दूसरी मशीन है, मोटर है, जिसके अंदर 80 मशीन पार्ट्स हैं और उसमें 10% डिफेक्टिव हैं। अगर दोनों को एक साथ देखे तो टोटल कितने परसेंट डिफेक्टिव पार्ट्स निकले। अब देखो पहली जो मशीन है, मोटर है 120, उसके 5% डिफेक्टिव हुए, तो 120 का 5% कितना होता है दोस्तों, 6। और दूसरे में 80 है, 80 का 10% डिफेक्टिव है जी, तो 80 का 10% कितना होता है, 8। यानी टोटल डिफेक्ट कितने पीस हैं, 14। और टोटल मशीन पार्ट्स कितने बन रहे हैं दोस्तों, 200। तो कितने परसेंट डिफेक्टिव हुए, 14/200 इंटू 100, यानी कि 7%। ओवरऑल 7% मशीन पार्ट्स डिफेक्टिव निकले जी। नेक्स्ट देखते हैं। एक नंबर को पहले 15% बढ़ाया गया, देन उसको
25% कम किया गया, तो जो नया नंबर बना वो 22 लेस देन द ओरिजिनल नंबर था। हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। अब देखो दोस्तों, पहले 15% बढ़ा रहे हैं, फिर 25% कम, यानी सक्सेसिव चेंज है, टू सक्सेसिव चेंज। ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, 15 पहले इंक्रीज किया, 25 डिक्रीज किया, प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 25/100। तो ओवरऑल जो है -10 -3.75, तो ओवरऑल -13.75% जो नंबर वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी। तो हमें इसकी वैल्यू बताई गई है, जो नया नंबर आया वो ओरिजिनल से 22 कम है, यानी 13.75% की वैल्यू कितनी है? 22। हमें ओरिजिनल नंबर यानी 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 100% की वैल्यू 22 बाई 13.75 इंटू 100 हो जाएगा। ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 107, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, 32% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 17% ऑफ द सेम नंबर बाय 120। किसी नंबर का 32% जो है उसी नंबर के 17% से कितना ज्यादा है दोस्तों? 120। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 120 के बराबर है। तो 15% की वैल्यू हमें मिल चुकी है, कितनी है दोस्तों? 120। हमें नंबर बताना है, यानी 100% की वैल्यू हमें बतानी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120/15 इंटू 100, 800 आ जाएगा जी। टोटल नंबर 800, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, after deducting 60% from a certain number and then deducting 15% from the remainder, 1428 is left। कहते किसी नंबर में से पहले 60% कम किया, और 60% कम करने के बाद जो बचा उसमें से फर्दर 15% और कम किया, तो बचा कितना? 1428। यानी अगर मान लीजिए कि 100 नंबर था स्टार्टिंग में, इसमें से पहले 60% कम किया, कितना बचा जी? 40। 40 में से भी 15% कम करना, 40 का 15% कितना होता है दोस्तों? 6। ठीक है, तो 6 और माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 34। तो हमें 34 की वैल्यू बताई गई है कि 34 कितने के बराबर है जी? 1428। इनिशियल नंबर यानी 100 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कितना हो जाएगा? 1428 डिवाइड बाय 34 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 4200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए हैज गॉट 20% मोर मार्क्स देन बी, देन बाय व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स ऑफ बी आर लेस देन ऑफ ए। अगर ए के मार्क्स बी से 20% ज्यादा हैं, यानी अगर मान लीजिए बी के मार्क्स 100 हैं, तो ए के मार्क्स 20% ज्यादा है, तो ए के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 120। अब हमें बताना है बी के मार्क्स कितने परसेंट कम है ए के मुकाबले, यानी इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी अपॉन ए। ए के मुकाबले बताना है इंटू 100, तो 20/120 इंटू 100, 1/6, और 1/6 कितना होता है? 16.66%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 80 लीटर मिक्सचर है जी मिल्क और वाटर का, जिसमें 10% मिल्क है, यानी 80 लीटर में 10% मिल्क, बाकी पानी हो गया जी। 8 लीटर मिल्क हुआ, बाकी 72 लीटर पानी हो गया। अब वो बोल रहा है इसके अंदर कितना मिल्क ऐड किया जाए ताकि पानी की परसेंटेज 80 हो जाए। ठीक है जी, यानी अब मिल्क ऐड करना है। मिल्क कितना हो जाएगा? 8 + x। पानी उतना ही रहेगा हमारा 72 लीटर्स। फाइनली ये 80% होना चाहिए पानी, तो 80% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 72। 80% की वैल्यू कितनी है? 72 लीटर्स। तो मिल्क कितना होगा? 20% बचेगा जी, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% की वैल्यू हो जाएगी 18 लीटर।
यानी ये जो 8 प्लस एक्स है इसकी वैल्यू कितनी है 18 लीटर। एक्स कितना हो जाएगा ये यहाँ से दोस्तों 10 लीटर। तो कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा हमें 10 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट, 15% ऑन एजुकेशन एंड 45% ऑन अदर आइटम्स। बाकी उसकी सेविंग है जी। देखो 25% का खर्चा तो कर दिया रेंट के ऊपर, 15% का खर्चा कर दिया जी एजुकेशन के ऊपर, और 45 कर दिया बाकी चीजों पे, यानी कि टोटल उसने 85% खर्चा कर दिया। तो अगर टोटल में से 85% खर्चा करेगा दोस्तों तो कितने परसेंट बचेगा उसके पास सेविंग के तौर पे 15%। और उसकी वैल्यू हमें बताई गई है कितनी है दोस्तों 14,400 रुपए। हमें उसकी टोटल इनकम पता करनी है, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 14,400 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, ये जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा दोस्तों सॉल्व करके 96,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें बताई गई है 3,70,440। आज से 3 साल पहले कितनी थी? प्रेजेंट पता है, आज से पुरानी पॉपुलेशन हमें पता करनी है, यानी इनिशियल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमारा फॉर्मूला है इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ठीक है जी। इनिशियल वैल्यू मिसिंग है, जो 3 साल पुरानी पॉपुलेशन थी। हर साल 5% बढ़ेगा तो 105/100, 105/100, 105/100। यदि ये करके फाइनल पॉपुलेशन कितनी है 370,440। तो यहां से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये कितना आ जाएगा दोस्तों 370,440 इंटू 100/105 इंटू 100/105 इंटू 100/100। तो ये आ जाएगा, ये सॉल्व जब हम करेंगे ये आ जाएगा 3,20,000। तो आज से 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी 3,20,000। नेक्स्ट, what will be the net discount after two successive discounts of 40% and 20%? टू सक्सेसिव डिस्काउंट का केस है दोस्तों। टू सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है टू सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ध्यान रखना ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद इस वीडियो के बाद जो अगला चैप्टर हम कवर करेंगे दोस्तों वो प्रॉफिट एंड लॉस है। तो वो भी हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें। हाँ जी, हमें पहला डिस्काउंट 40%, दूसरा 20 माइनस 40 इंटू 20/100। तो कितना हो जाएगा जी 60 माइनस 8, टोटल हो गया जी 52% डिस्काउंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगर 40% ऑफ अ नंबर 290 है तो हमें बताना है व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। 40% की वैल्यू हमें बताई गई है कि 290 है दोस्तों। हमें बताना है ऐसा नंबर जो ओरिजिनल नंबर से भी 20% ज्यादा हो। अब ओरिजिनल नंबर कितने परसेंट होता है दोस्तों 100%, और 100 से भी 20 ज्यादा होना चाहिए, यानी कितने परसेंट होना चाहिए 120%। तो 120% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 870, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइस ऑफ टेबल डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%। वैल्यू ऑफ टेबल आफ्टर 2 इयर्स 32,000 होगी। प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है। अगेन जो इसके साथ काम पहले भी पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन किया, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। इसमें भी आज वाली वैल्यू, आज के 2 साल बाद वैल्यू वैल्यू पता है और प्रेजेंट चाहिए, यानी इनिशियल मिसिंग है। हर साल 20% कम होगा, तो 80/100 इंटू 80/100 इज इक्वल टू 32,000। ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरोस हम कैंसिल कर रहे हैं यहां से, और 8 4 4,000,
फिर 8 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा जी 500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो प्रेजेंट वैल्यू इस टेबल की कितनी होनी चाहिए दोस्तों 50। नेक्स्ट चलते हैं। इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। इसके साथ के कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। अगर बी की इनकम 100 मान ली जाए तो ए की इनकम इससे 24% ज्यादा है, यानी कि कितनी है 124। ठीक है, अब हमें बताना है कि बी की इनकम ए के मुकाबले कितनी कम है, यानी ए माइनस बी अपॉन ए इंटू 100 हमें कैलकुलेट करना है। डिफरेंस हो जाएगा 24 बाई 124 इंटू 100। ये सॉल्व करके बन रहा है जी 6/31, यानी कि 600/31%, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। In an examination, 48% of the candidates passed in science and 56% जो है वो मैथ्स में फेल हुए। 32% स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर फेल हुआ। तो हमें तो वो बताने हैं जो दोनों में पास हुए हैं दोस्तों। ठीक है जी, अब देखो 32% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। यानी टोटल पास परसेंटेज हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 100 में से 32 जाएंगे 68%, यानी 68% स्टूडेंट दोस्तों ऐसा है जो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के अंदर तो पास होगा, चाहे वो साइंस के अंदर पास हो रहा है चाहे मैथ्स के अंदर या दोनों के अंदर पास हो रहा है जी। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअली देखूं 50 पास इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर कितने पास हुए होंगे, पास परसेंटेज इन मैथ्स। देखो 56% बच्चा है जो मैथ्स के अंदर फेल हो रहा है, तो बाकी कितना बचा 44, तो 44% बच्चा मैथ्स के अंदर पास हुआ होगा। सिमिलरली साइंस का हमें पास परसेंटेज पता है जी, पास इन साइंस कितना है जी 48। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं ये मेरे पास आ रहा दोस्तों 92%। मतलब 92% बच्चा मैथ्स और साइंस में पास हो रहा है, बट अपने अकॉर्डिंग ये टोटल पास परसेंटेज कितनी है 68% है। ठीक है जी, तो अब हम इसके अंदर वो लगा सकते हैं जी, वेन डायग्राम भी बना सकते हैं पास परसेंटेज का। दोनों में कितने पास होने, इसमें इसका टोटल कितना है 44, इसका टोटल कितना है 48। ठीक है जी, और तीनों पार्ट्स का टोटल कितना आना चाहिए 68, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है 92 और 68 का। ठीक है जी, वो कितना बन रहा है 24%। अब 24% स्टूडेंट बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, क्योंकि ये टोटल बन रहा है 92 जबकि टोटल कितना होना चाहिए 68, यानी एक्स्ट्रा जो हम काउंट कर रहे हैं 24 वो ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में काउंट हो रहे हैं, तो ये 24 हो जाएगा जी। ठीक है, अब ये टोटल 44 होना चाहिए मैथ्स, तो ये कितने बचे 20, और ये टोटल कितना होना चाहिए 48, तो ये कितने बचे 24। है जी, तो ये हमारी सिचुएशन है कि ये इन ओनली मैथ्स 20%, ओनली साइंस 24%। ठीक है जी, और जो दोनों में पास हो रहे हैं वो कितने हैं जी 24%। क्वेश्चन में पूछा क्या गया कितने परसेंट दोनों में पास हुए, तो दोनों में 24 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 40% गर्ल्स हैं बाकी बॉयज हैं, यानी 60% बॉयज हो गए। एवरेज मार्क्स गर्ल्स की कितने हैं जी 64 और बॉयज के कितने हैं 60। टोटल पूरी क्लास के एवरेज, यानी वेटेड एवरेज का पार्ट बनेगा दोस्तों। अब देखो 45 स्टूडेंट्स, ठीक है, गर्ल्स कितने परसेंट है दोस्तों 40%, और बॉयज कितने हैं 60%। चाहो तो आप 45 को 40 और 60 में डिवाइड करके गर्ल्स और बॉयज निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट बेटर क्या रहता है दोस्तों इनकी रेशियो बना ली जाए, क्वेश्चन आसान हो जाता है कैलकुलेशन वाइज। 2 3 हम मान के चलेंगे कि गर्ल्स कितनी है 2 और बॉयज कितने हैं 3। अब गर्ल्स की एवरेज हमें पता है, तो 64 है तो 64 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 128 इनका टोटल। और बॉयज की एवरेज कितनी है 60, बॉयज है कितने 3, इनका टोटल कितना हो जाएगा 180। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 308 पूरी क्लास का टोटल है।
और पूरी क्लास के अंदर कितने बच्चे मान के चल रहे हैं हम? 5। तो 308 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी क्लास की एवरेज आ जाएगी 61.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हमेशा कोशिश करो कि N1 और N2 की रेशो बना ली जाए। नेक्स्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट्स जब बने जी 3 और तीनों को मिला के सिंगल डिस्काउंट कितना बनेगा? तो a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100 हमने यूज किया था, तो पहले a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, पहले 25 और 20 पे लगाएंगे इसको, 25 प्लस 20 माइनस 25 इंटू 20 बाय 100। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए हो जाएगा 45 माइनस 5, 40% ये हो गया जी। अब 40 को दोबारा 10 के साथ लगा देंगे जी, यही फॉर्मूले में 40 प्लस 10 माइनस 40 इंटू 10 बाय, तो 50 माइनस 4, 46% ओवरऑल डिस्काउंट बनेगा इन तीनों को मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुगर का प्राइस 10% कम हो गया तो पर्सन कितने परसेंट अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा ताकि उसका खर्चा सेम रहे? यानी खर्चा चेंज नहीं करना। मान लीजिए वो 100 रुपए खर्च करता था पहले, अब शुगर क्योंकि 10% सस्ती हो गई तो सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए उसको 90 रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि सस्ता हो गया। बट कंडीशन क्या लगा रहा है कि खर्चा कम नहीं करना, खर्चा उतना ही करना जितना पहले करता था, यानी उसको अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा 90 से 100। तो कितना खर्चा बढ़ाएगा? 10, कितने में से? 90 में से, तो 10 बाय 90 इंटू 100 करेंगे, कितना बनेगा? 100 बाय 9। ठीक है जी, 100/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या बोलता है? शुगर का प्राइस 20% बढ़ाया गया और उसके बदले में पर्सन अपना खर्चा कितना बढ़ा रहा है जी? सिर्फ 8%। तो उसकी कंजम्पशन में कितनी कमी आएगी ये हमें बताना है। मान लीजिए पहले वो 100 रुपए खर्च करता था शुगर पे, अब शुगर का प्राइस बढ़ गया कितना? 20%। तो अगर वो उतनी ही क्वांटिटी खरीदना चाहता है जितनी की पहले खरीदता था, उसके लिए उसको कितने खर्च करने पड़ेंगे? 120 रुपए। पर वो अपना खर्च सिर्फ 8% ही बढ़ा रहा है जी, यानी कि 100 की बजाय वो कितना खर्च करेगा? अभी सिर्फ 108। मतलब पहले जितनी क्वांटिटी खरीदनी है तो उसको 120 खर्च करने पड़ेंगे, बट अगर वो 108 खर्चेगा तो उसको कितनी क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी? तो 120 और 108 का जो डिफरेंस है, इतनी क्वांटिटी वो कम खरीदेगा। 12 रुपए का डिफरेंस निकलता है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी कम करेगा कितने में से? 120 में से, यानी 10% वो अपनी कंजम्पशन को कम करेगा। पहले के मुकाबले कितनी शुगर कम खरीदेगा वो? 10%। नेक्स्ट देखते हैं, शुगर का प्राइस 17% बढ़ा, वो अपना खर्चा सिर्फ 5% ही बढ़ाना चाहता है, तो कितने परसेंट वो अपनी कंजम्पशन कम करेगा? अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने पिछला किया कि मान लीजिए वो 100 रुपए खर्च करता था, अब 17% बढ़ गया जी प्राइस, यानी उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए अब उसको 117 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट वो खर्चा कितना बढ़ा रहा है जी? सिर्फ 5%, यानी खर्च करेगा वो सिर्फ 105। पुरानी क्वांटिटी खरीदने के लिए उसको 117 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, बट वो सिर्फ 105 ही खर्च कर रहा है, यानी कितने रुपए कम खर्चा कर रहा है वो? 12 रुपए। तो इतनी कंजम्पशन उसको कम करनी पड़ेगी अपनी। 12 इतने में से कम होगा ये? 117 में से, तो 12 बाई 117 इंटू 100, ये बनेगा 10.3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी दोस्तों, तो ये था परसेंटेज चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारे रिवीजन सीरीज का पार्ट है, अरिथमेटिक की रिवीजन सीरीज फॉर बैंकिंग, फॉर एसएससी, पंजाब गवर्नमेंट और रेलवेज के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी और हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं और अपना फीडबैक भी हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू देते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।